चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो आज जो हम रिवीजन करेंगे वो मैथ के 25 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। मैथ के 25 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर 98, 175 एंड 210 विल बी। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है कि कोई भी नंबर को सबसे बड़ा डिविजिबल, इन तीनों का कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा वो ऑप्शन में होगा, और अगर वो ऑप्शन में है तो क्या सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें यही है। ठीक है, तो क्या ये डिवाइड कर रहा है इन तीनों को? अगर हाँ तो ये टिक लगा देंगे, अगर ये नहीं कर रहा तो उससे छोटे पर चलेंगे, अगर ये भी नहीं कर रहा तो उससे छोटे पर चलेंगे। तो 7 को देखते हैं, क्या तीनों को डिवाइड कर रहा है? इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। ठीक है, आंसर होगा ये। ठीक है, एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, लेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two circle of radius 18 centimeter 8 centimeter touch externally, then the length of direct common tangent। दो सर्किल हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्सटर्नली यानी यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसकी रेडियस है 18, इसकी रेडियस है 8 और कॉमन टेंजेंट है ये। कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की क्या होती है? 2 रूट में r1 r2। ठीक है, तो 2 18 इंटू 8, इसको खोलेंगे तो यानी हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 6। ये हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन below shows the number of tractors sold by two companies. Number of tractor T5 sold by both companies such how much percentage more than the number of tractor T2 sold by both companies। तो देखो, ये कह रहा है कि जो ये T5 है ना, ये कितने परसेंट ज्यादा है T2 के। ठीक है, तो ये कितना हुआ 90। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 90 से, कितना ज्यादा है? तो ये 90 से ज्यादा है हमारे पास। यहाँ पर तो हो जाएगा 100 और यहाँ पर 70 यानी 170 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 188 और 188 कौन से ऑप्शन में? इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव परचेज द शर्ट एट रेट 1500 and marked up the price of the shirt by 40%. What is the discount percentage he has to offer in the order to get a profit of 75? देखो, वो 1500 की लाया, उसने शर्ट पर वो मतलब मार्क किया कि मैं इतने की बेचूंगा, कितने की बेचूंगा? 40% ज्यादा की। ठीक है, तो 1500 इंटू 40% ज्यादा यानी 140%, कितना हुआ? 2100। अब शर्ट 2100 की हो गई। ठीक है, अब उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दें, कितना परसेंट का डिस्काउंट यानी कितना परसेंट उसका बचाएं कि वो 1575 हो जाए। ठीक है, इसका कितना परसेंट 1575 है, तो कितना परसेंट है? x इज इक्वल टू 1575 अपॉन 21, ये हो जाएगा 7, यहाँ जाएगा 75 यानी 75% इसका, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसने? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ASA congruence rule of triangle where A and S represent angle and side of triangle respectively। तो देखो, एंगल साइड एंगल क्या होता है? ठीक है, एंगल साइड एंगल होता है कि दो एंगल, दो ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रुएंट है ना, उसके दो एंगल तो बराबर होने चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और एक साइड बराबर होनी चाहिए, तभी तो हुआ वो एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो देखो कौन सा है जिसमें ये कह रहा है कि दो एंगल और एक साइड बराबर होनी चाहिए। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल थ्री साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये तो है सही, लेकिन इसके ऊपर ये पूछ रहा है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा देखो,
Two triangles are said to be congruent. Two angles and the included side of one triangle are equal. Two angles and the inclined side of the other triangle. ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 7-digit number 52A6B7C is divisible by 33 and ABC are primes, then the maximum value of 2A plus 3B plus C is, तो देखो यहाँ पर इस पर गौर करना और इस पर गौर करना। क्या इस 33 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3, यानी ये जो है ये 11 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। और जो ए बी सी जो वैल्यू आएंगी वो प्राइम रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनका इनका और इनका प्लस इनका और इनका प्लस, जो इनका डिफरेंस है वो या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखते हैं 5 प्लस ए प्लस बी और प्लस सी माइनस 2 प्लस 6 प्लस 7, तो ये हो गया हमारे पास 15। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 10, ठीक है। और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड का क्या मतलब हुआ कि इन सब का प्लस, अगर इन सब का प्लस 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड होगा, तो इन सब का प्लस करेंगे, यानी 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये दो इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं इस इक्वेशन को, इन दो इक्वेशन को 4 इक्वेशन बना के और इक्वेशन वाइज भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें कोई पेपर अलग नहीं देना, हमें देना है एसएससी का पेपर, ठीक है। इसका पेपर देना है तो हमें स्पीड चाहिए और मेंटल एबिलिटी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखो ये अगर 11 से डिविजिबल है तो ए बी सी ऐसे कौन से प्राइम नंबर रखे कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर हम इसको 0 बनाना है, इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबिलिटी। तो अगर इसको ये 10 बन सकता है। अब देखो ये 10 ही क्यों बनाया मैंने, इसलिए बनाया क्योंकि अगर यहाँ पर ये 10 बन जाए तो ये बन जाएगा 30 और ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, दोनों काम बन जाएंगे। और प्राइम नंबर रखने हैं तो देखो 2, 3 और 5 सबसे पहले प्राइम नंबर आपके दिमाग में यही आएंगे, इससे छोटा तो कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा दिमाग में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा कठिन नहीं दिया कि आपके पास प्राइम नंबर, बड़े प्राइम नंबर दे रखे हो इसने, नहीं, ठीक है। तो ये 3 प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर आएंगे कहाँ तक? प्राइम नंबर देखो या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या फिर बस, ठीक है। इन 4 प्राइम नंबर आए, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू तो एक ही है, इसको 11 थोड़ा लिख देंगे ए को, ठीक है। 1 से 9 तक ही तो आएगी वैल्यू ए की, और बी की फिर सी की भी, ठीक है। तो 2 और 3 5 कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास 10। तो 10 माइनस 10 0, यानी 11 से डिविजिबल है ए। 2 और 3 5 10, 20 प्लस 10 30, यानी 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू 2, यानी ये हो गया 4, बी की वैल्यू 3, ये हो गया 9, सी की वैल्यू 5। तो ये बन गया हमारे पास 18 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए बी सी की तो वैल्यू सही रखी है, लेकिन हमें जो 2 3 5 है, ये 2 3 5, ये हमें नहीं पता कि ये किस किस के हैं। ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सब में रख ले, देख लो जो ऑप्शन आ जाए वो ठीक हो जाएगा। अगली बार ए को रखेंगे 5, बी को रखेंगे 3 और सी को रखेंगे 2। आप निकालो तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 9, और ये क्या हो जाएगा 2। कितना हुआ हमारे पास 21। ये भी नहीं हुआ तो अगली बार उल्टा रखेंगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2। तो ये जाएगी वैल्यू 23 है ऑप्शन में, ठीक है।
ये ध्यान रखना बस, यहाँ पर आप उल्टा पुल्टा मत हो जाना कि 18 आया मैंने तो गलत कर दिया, नहीं, ये रखने पड़ेंगे। ए बी सी के जो वैल्यूज है 2 3 और 5 उल्टे पुल्टे रखने पड़ेंगे आपको। आपकी किस्मत कि आप पहले ये रख लो, क्या पता आप पहले यही रख लो, ठीक है, तो आपका आंसर 23 आ जाए। मैंने आपको पूरा ऊपर से नीचे तक समझाया, इसलिए मैंने शुरू में 2 3 5 ऐसा रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ टू सर्किल आर 12 and 20 respectively, and the distance between their center is 16 centimeter. Find the number of common tangent to the circle. दो सर्किल है, अब ये ध्यान रखो क्या वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली या फिर नहीं कर रहे हैं। तो डायमीटर है इसकी दोनों सर्किल की है, तो रेडियस कितनी हुई 6 और 10, इसका मतलब 16, इसका मतलब टच हो रहे हैं, टच हो रहे हैं एक दूसरे को, टच हो रहे हैं तो कितनी टेंजेंट बनेगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan 3 theta tan 7 theta is equal to 1, where 7 theta is an equal angle, then find the value of cot 15 theta. तो देखो tan 3 theta is equal to 1 upon tan 7 theta. Tan 3 theta is equal to cot 7 theta. Tan 3 theta is equal to 90 minus ये हो जाएगा 7 थीटा, यहाँ पर tan, ठीक है। अब देखो यानी tan से tan कट गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 7 थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 9 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 9 डिग्री है तो कोट 59 जब 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 135 डिग्री की वैल्यू होगी, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 प्लस 45 और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस में जो ये बनेगा 10 45, लेकिन माइनस का बनेगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस का होता है, कोट भी माइनस का होता है, साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, तो 10 45 डिग्री मान -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो shows the number of scissors sold by 5 shopkeepers. What are the ratio number of scissors sold by R to the sold by S? 45 25 9:5. Next question, a watch is sold at a profit of 25%. Had it been sold for at 120 less than, there would have been a loss of 15%. What is the cost price in rupees? तो देखो आसान है, देखो उसने 25% का फायदा हुआ तो वो हो गया 125, सो कॉस्ट प्राइस है। अगर उसे 120 कम कर दिया जाए तो 15% का लॉस बन जाएगा, यानी 85% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना परसेंट बन जाएगा, 40%। 40% कितना है, 120 रुपीज, तो 100% निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, some student went on a field trip at a speed of 6 km per hour. They traveled by bike for 2 hours, then at speed 2 km per hour they walked for another hour, then they took rest for an hour and had lunch for half an hour, then at a speed of 1 meter per second they walked for an hour to visit a garden, and finally at a speed of 4 km per hour they returned home in 3 hours. Their average speed in kilometer per hour. देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे तक चलते हैं, तो यानी ये हो गया 12 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटा चलते हैं 2 किलोमीटर,
रेस्ट करते हैं 1 घंटा और आध घंटा लंच करके, देन एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड दे वॉक फॉर एन आवर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5, और 1 घंटा यानी 1 इंटू में करेंगे तो ये हो गई डिस्टेंस 18/5, एंड फाइनली एट 4 किलोमीटर पर आवर दे रिटर्न होम इन 3 आवर्स। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटा के लिए, तो क्या हो गया 12। अब ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम निकालते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, हो जाएगा 3 घंटा। करते हैं प्लस 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5, 8.5 डिवाइड करेगा 29.6 को, तो वैल्यू आएगी हमारे पास। तो आप सोचते होगे कि अब मुझे डिवाइड करना है इनका, और आप ले लोगे टाइम इसमें, आप जितना भी टाइम लो, ठीक है, लेकिन फिर देखो मैं आपको फिर कहता हूं कि फिर वो ऑप्शन की तरफ जाओ। 251 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यहाँ पर पॉइंट लगा रहने दो, ठीक है, हटाओ मत। लगभग कितना जाएगा? 8 3 जा 24। अब ये बताओ ऑप्शन में 3 पॉइंट कहां पर है? पूरी ऑप्शन में यही है बस। तो इस आगे इतना 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 जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा समझने की जरूरत है कि 3 का लगभग जाएगा, और लगभग पकड़ते ही लगभग ये है 3, बाकी 129 पहुंच गया, 0.28 आ गया, 251 पहुंच गया। If the side of an equal triangle is 16 centimeter, then what is the area? √3/4 side square, 64√3. In a proportion first, second, fourth term, 51, 68, 108 respectively. What is the third term? Proportion में क्या होता है कि 2 into third term is equal to 1 into fourth term. तो 1 into fourth term डिवाइड बाय थर्ड टर्म, तो जब डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी 68। क्या होगी हमारे पास? ये तो जाएगा 3/4 इंटू में 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √5। तो जब sec थीटा प्लस tan थीटा √5 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/√5 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम इसको sec थीटा प्लस tan थीटा को इंटू करें और डिवाइड करें माइनस से, sec और tan, sec और tan, तो ये क्या बन जाएगा? a² माइनस b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b² यानी 1, 1 ये माइनस का आ जाएगा, sec थीटा tan थीटा √5, तो हो गया ना 1/√5। ठीक है, तो 1/√5 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ABC लिमिटेड इज एज फॉलोज, फॉर विच प्रोडक्ट डिड द कंपनी रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट? तो कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट यानी परसेंटेज में? ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी ये ध्यान लगा 30, यहाँ पर ये 40 बढ़ गया, ऐसे नहीं, परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज देखते हैं हम इसकी। अब मैंने कैसे किया देखो, बिना परसेंटेज निकाले, ये देखो इसका कितना बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है 22, लेकिन ये 110 है,
इसका 22 बढ़ेगा तो कुछ परसेंट बढ़ेगा, लेकिन ये 30 है और 20 बढ़ गया, यानी इसका मतलब आधे से ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, आधे से ज्यादा किसी का बढ़ा है कि यहाँ पर? आधे से ज्यादा किसी का नहीं बढ़ा इसके अलावा। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन, a person deposit 15,600 in fixed deposit at 10% per annum simple interest. After every second year, he adds his interest earned to the principal. The interest at and the 4 years is, तो ये सिंपल बात कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की, बस 2 साल के लिए लगा दिया इसने सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट कह के कंपाउंड इंटरेस्ट चिपका रहा है। ठीक है, तो ये देखो 15,000 पर पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। 2 साल कितना परसेंट ब्याज बना? 20%। कितना हुआ हमारे पास? 3,120। अब इसको इसमें जोड़ दो, 18,720। अब फिर से 20% निकाल दो, कितना हुआ? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 4 4 किस ऑप्शन में है? इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if P is equal to 8.15, Q is equal to 9.06, R is equal to minus 17.21, then the value of P cube, Q cube और R cube minus 3PR। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ A प्लस B प्लस C, A माइनस B का स्क्वायर, B माइनस C का स्क्वायर और C माइनस A का स्क्वायर। तो यहां पर देखो A प्लस B और माइनस C करेंगे तो ये तो हो जाएगा 17.21 और C की वैल्यू होगी 17.21। ये तो यहीं पर 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ रेट 720, पंकज स्पेंड 65%, हाउ मच डज ही सेव? तो देखो 720 में से 65% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? ये बचा हमारे पास 35%। लास्ट में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram starts from point A to 8 a.m. and reaches point B at 2 p.m. on the same day. On the same day, Raju starts from point B at 8 a.m. and reaches point A at 6 p.m. On the same day, both points A and B are separated by only a straight line track. At what time they both meet? देखो राम जो है वो 8 बजे यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाता है, 2 बजे पहुंचता है। ठीक है, A to B। और जो राजू है वो B से 8 बजे चलता है वही टाइम पर और यहाँ पर पहुंचता है 6 बजे। ठीक है, ओनली स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये दोनों मिलेंगे कब, तो इसको मान लेते हम D। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि ये कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अपॉन इन दोनों की स्पीड का प्लस। यही तो मतलब होता है जब कोई अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हो, डिस्टेंस गिवन हो, ट्रेन के फॉर्मूले या फिर आपने देखा होगा ट्रेन जब भागती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब अपोजिट डायरेक्शन भागते हैं तो स्पीड का प्लस होता है टाइम निकालने के लिए। और विपरीत मतलब ऐसे ऐसे भागती है, ठीक है, नहीं सॉरी ये तो अपोजिट हो गया, ऐसे अगर ऐसे भागती है तो इनका माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना स्पीड का। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे निकालें? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पहले का कितना है? 6 घंटे। सेकंड वाले का डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम हो गया? 10 घंटे। तो 6 अपॉन डी अपॉन 6 प्लस डी अपॉन 10 इज इक्वल टू, डी से दोनों डी चले जाएंगे, 30 अपॉन 5 प्लस 8 इज इक्वल 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 30 अपॉन 8। ये हो जाएगा 3 घंटे। बढ़ा दो इसके, पॉइंट में जाएगा लेकिन पहले 3 घंटे बढ़ा के देखो। 8 9 10 11, 11 का एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ पर भी 11 होता
तो सेकंड मिनट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 40% more efficient than B. How much time will both working together take to finish the work which B alone can finish in 36 days? जो B है वो 36 डेज लगाता है, तो A कितने दिन लगाएगा? 40% एफिशिएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 36 है वो है हमारे पास 140, हमें निकालना है 100%। 360 अपॉन 14, सेकेंड वाला 36, निकाले दोनों का 1/36 प्लस 14 अपॉन 360, एफिशिएंसी निकाल ली। प्लस करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, जीरो हट जाएगा, यानी 36 2.4 एफिशिएंसी है। टाइम में कन्वर्ट करेंगे 36 अपॉन 2.4 यानी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, देखो आसान है, देखो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कट जाएगा, ये बचेगा ए माइनस बी, तो ए 1.6 है, बी क्या है, बी 0.6 है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज 64 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम इज, इसका मतलब ये हुआ ये क्यूबिकल यानी क्यूब है, सीधा इसका डायगोनल पूछा इसमें, ठीक है, क्यूब का डायगोनल, और क्यूब का डायगोनल होता है √3a। ए की वैल्यू कैसे निकालें? यहां से स्क्वायर बन गया नीचे फ्लोर, a इंटू 64 यानी a की वैल्यू आई हमारे पास 8, √3a। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 sin theta plus 2 sin square theta is equal to 2, then the value of 2 cos की पावर 4 theta plus 2 cos square theta is, 2 कॉमन लेंगे वहां जाएगा, sin प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा sin प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोस दोनों का स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। बस यही तो है, कोस की पावर 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, 2 कॉमन लेके कोस की पावर 4 थीटा की जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स पावर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4, तो हमें पूछा है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स क्या होगा। तो देखो अगर हम दोनों का रूट लें तो क्या बचेगा हमारे पास, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 15,617। मैंने क्यों लिखा देखो, अगर तुम इसको सोल्व करोगे ना तो तुम यहीं पहुंचोगे, चाहे कर लो, ठीक है। तो अब ये 8 जो है वो यहाँ पर ही प्लस करना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ पर प्लस किया है तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे हम ये, और इसकी वैल्यू आई 15,625, ठीक है। तो इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा, इसको रूट बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अब क्या होगा, फिर से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर
का स्क्वायर यानी जैसे हमने यहां से यहां गए हैं ऐसे अब यहां से यहां जाएंगे, यानी एक्स प्लस 2/x इज इक्वल टू कितना माइनस करेंगे, सॉरी प्लस 4, तो नहीं 129। तो अब इसको इसको हटाने के लिए रूट लगा दो। ध्यान रखने की बस इसमें ये बात है कि यहाँ पर ये जो 16 है, ये 4, ये 8, ये 4, ये 4, 2, यहाँ पर ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें पाई चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन क्यू एस यू। क्यू कितना है 13%, एस कितना है 11 और यू कितना है 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 43 निकालना है किसका, 700 का। सात सौ का नहीं सॉरी, इसका एक सब्जेक्ट 700 का है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट 21 14/100 44/100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 इंटू में 44, नहीं यार वैसे ही होगा सॉरी, मैंने ये कर दिया सॉरी, 700 ही है। 700 इंटू 44/100, मैंने 43 लिख दिया था गलती से, ये 44 ही रहेगा। 308, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। थैंक यू।